लोग थे आज तक पकड़े नहीं गए। बैंक लूटे गए आज तक पकड़े नहीं गए। चिट फंड कंपनी वाले पैसा लूट कर ले गए, वो नहीं पकड़े गए। हमारे शासन में घटनाएं घटी, इनसे इनकार नहीं है। यहाँ अपहरण के केस हुए, हत्या केस हुए, सब में अपराधी पकड़े गए, रिकॉर्ड समय में पकड़े गए। बड़ी घटनाओं को रोकने में हम सफल भी हुए हैं, लेकिन ये सब भाजपा सरकार नहीं कर पा रही थी। हड़ताली कर्मचारियों ने आम जनता से मांगी है माफी। बोले सरकार को खर्चा करना चाहिए, पर कोई पहल नहीं हो रही। हफ्ते भर से जारी है हड़ताल। बिलासपुर में महंगाई और गृह भाड़ा भत्ते की मांग को लेकर अधिकारी कर्मचारी आंदोलन पर है। इसके चलते कामकाज पूरी तरह से ठप है, जिसका खमियाजा आम जनता भुगत रही है। लेकिन अब तक आंदोलन खत्म करने शासन प्रशासन स्तर पर कोई पहल नहीं की जा रही। कर्मचारी नेताओं के साथ ही कलेक्टर सौरभ कुमार से बातचीत में बताया गया कि कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि सरकार और प्रशासन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। हम आम जनता को ही परेशानी हो रही है, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। उधर कलेक्टर सौरभ कुमार का कहना है कि दफ्तरों में तालेबंदी की स्थिति नहीं है। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते वैकल्पिक व्यवस्था से जरूरी कामकाज कराया जा रहा है, लेकिन आम जनता को असुविधा और परेशानी जरूर हो रही है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले पिछले 22 अगस्त से प्रदेश के 5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। शिक्षक संवर्ग और लिपिक वर्ग के शासकीय कर्मचारी संघ हड़ताल से दूर है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के साथ ही कार्यालयों में गिने चुने ऑफिस कर्मचारी ऑफिस पहुंच रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के स्कूलों के साथ ही जिला मुख्यालय के दफ्तर में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के महासचिव GR चंद्रा ने कहा है कि अधिकारी कर्मचारी पिछले 7 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते जिला न्यायालय, GST ऑफिस, पंजीयन कार्यालय, RTO सहित कई ऐसे विभाग हैं जहां कर्मचारियों के काम नहीं करने से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके बाद भी सरकार अब तक उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कोई पहल नहीं कर पा रही है। अब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। हम आम जनता के कर्मचारी हैं, हमारी वजह से जो उन्हें परेशानी हो रही है, इसके लिए हम उनसे माफी मांगते हैं। कर्मचारी नेताओं का दावा है कि 100% सफल रहा है हमारा हड़ताल। कलेक्टर सौरभ कुमार कहने कि सभी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं है, दफ्तरों में मिला जुला असर है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जरूरी कामकाज प्रभावित न हो, वैकल्पिक व्यवस्था के तहत काम किया जाए। हड़ताल की वजह से आम जनों पर काम का प्रभावित हो रही है, लेकिन कलेक्टर ने तालेबंदी के हालात से इनकार किया और कहा कि अधिकारी फील्ड में रहते हैं, जिसकी वजह से यह स्थिति होगी, फिर भी हम चेक करेंगे। ATM में घुसे बदमाश, सब्बल से तोड़फोड़ की वीडियो हुई जारी। उखाड़ कर ले जाना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हुए तो ऐसा ही भाग निकले। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सब्बल से ATM उखाड़ने का प्रयास करने वाले 2 युवकों का वीडियो सामने आया है। ATM में लगे CCTV कैमरे से सब्बल लेकर घुसे दोनों युवक रिकॉर्ड हो गए। अंदर घुसकर युवक कैमरे को ढककर सब्बल से ATM उखाड़ने और उसमें से रुपए निकालने की कोशिश कर रहे थे। सफलता नहीं मिलने पर युवक भाग निकले हैं। घटना कोटा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार कोटा थाना क्षेत्र के गोबरी पाट के हिताची ATM लगा है, जिसे भवन मालिक ने एग्रीमेंट कर किराए में लगवाया है। रविवार की रात 2 बदमाश युवक ATM घुस गए। युवक हाथ में सब्बर रखे हुए थे। इसी दौरान युवकों ने ATM को उखाड़ कर ले जाने का प्रयास करने लगे। सफल नहीं होने पर ATM से रुपए निकालने वाली जगह पर भी सब्बल से अटाच कर रुपए निकालने की कोशिश की। इसमें भी दोनों बदमाश सफल नहीं हो सके, लिहाजा ATM में तोड़फोड़ कर भाग निकले हैं। जानकारी मिलते ही पहुंची है कोटा पुलिस। ATM में चोरी करने का प्रयास और तोड़फोड़ करने की जानकारी सोमवार को सुबह कोटा पुलिस को मिल गई थी। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी दिनेश चंद्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर दोनों बदमाशों की जानकारी जुटा रही है। ATM में लगे CCTV कैमरे से दोनों बदमाश कैद हो गए। कैमरे में एक युवक पहले ATM में घुसते नजर आ रहे, वही तलाशी लेने के बाद उसने अपने दूसरे साथी को बुलाया, फिर सब्बल लेकर अंदर आया। दोनों बदमाश ATM को उखाड़ने के पहले कैमरे को ढकने का प्रयास भी करते दिख रहे हैं। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस दोनों युवकों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है। वहीं TI चंद्रा ने बताया कि बदमाशों का चेहरा तो दिख रहा है, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। आसपास के लोगों की मदद से उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है, जिससे ATM चोर पकड़ा जा सके। मूर्ति कला देखने गृह मंत्री पहुंचे थनौद। गांव में 800 लोग बनाते हैं मिट्टी की प्रतिमाएं। ताम्रध्वज साहू ने सड़क सुधारने के लिए दिए हैं निर्देश। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध धनौद गांव पहुंचे। उन्होंने यहां बनाई जा रही गणेश प्रतिमाओं को देखा और मूर्तिकारों से बात की। उन्होंने गृह मंत्री को बताया कि गाँव तक का पहुँच मार्ग खराब होने से मूर्ति लेने आने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस पर गृह मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सड़क ठीक कराने के निर्देश जारी किए हैं।
कहा कि पहले सड़क को तुरंत डस्ट डालकर ठीक किया जाए, इसके बाद उसके निर्माण की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। 2 दिन बाद 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। कोरोना काल के बाद इस बार यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसे दुर्ग के धनौत में निर्मित गणेश प्रतिमा की डिमांड काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पर रविवार शाम खुद धनौत गांव पहुंचे और मूर्तिकारों से मिले। इस दौरान उन्होंने मूर्तिकार प्रेम चक्रधारी, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बालम चक्रधारी सहित अन्य मूर्तिकारों से बात भी की है। गृह मंत्री ने उनसे मुलाकात मूर्तिकला के बारे में जाना और पूछा कि उनसे मूर्तियों में क्या खास बात होती है कि वह छत्तीसगढ़ सहित पूरे प्रदेशों में फेमस है। इस बार उनकी मूर्तियों की डिमांड क्या है। इस पर मूर्तिकारों ने बताया कि इस बार गणेश प्रतिमाओं को काफी अधिक डिमांड है। इस बार जो मूर्तियां बनाई जा रही है वो शासन के निर्देशानुसार बनाई जा रही है। सभी मूर्तियां मिट्टी की बनाई गई है। इसी मौके पर उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी रिवेंद्र यादव और जनपद अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख, माटी कला बोर्ड अध्यक्ष बालम चक्रधारी, सहकारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष रिवेंद्र यादव और ब्लॉक अध्यक्ष नंद कुमार सेन मौके पर मौजूद थे।